कारक प्रकरण में कर्ता कारक पहला कारक है जिसकी विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। उसका दो सूत्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र है कर्तरी प्रथमा और दूसरा सूत्र है उक्ते कर्मणि प्रथमा। कर्तरी प्रथमा में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि राम गृहम गच्छति, राम घर में, या फिर राम घर जाता है, घर में नहीं, राम घर जाता है, यानी ने जो है यहाँ पर छुपा हुआ है, जबकि कर्ता कारक को क्या लगता है, ने विभक्ति चिन्ह लगता है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, ये दूसरा है सूत्र। कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर मया कृष्ण दृश्यते, यानी मुझे कृष्ण ने दर्शन दिया। देखिए यहाँ पर ने लग गया, तो मुझे कृष्ण ने दर्शन दिया, यानी कर्म जब रहेगा तब भी प्रथमा विभक्ति। और जब साधारण वाक्य रहेंगे, जैसे राम घर जाता है, सुरेश किताब पढ़ता है, वह खाना खाता है, तो इस सब में क्या लगेगा, कर्तरी प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। आजकल आप लोगों को ट्रेंडिंग गाने के रूप में सुन रहा होगा, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। उसी प्रकार से आज हम अगर कहें कि कर्म कारक का गाना सुनेगा, कर्म कारक का, तो अगर हम इसमें कहें कि किस प्रकार से कर्म कारक का गाना होगा कि कर्मणि द्वितीया दिया साथ में अभिता परिता स्वत योगे द्वितीया दिया, तो बोलो ना बोलो कर्म कारक ने क्या किया, क्रिया विशेष में द्वितीय दिया। इस प्रकार से अगर हमको जानना हो तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, इस सब में द्वितीय विभक्ति यानी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला है कर्मणि द्वितीय, यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक। जरा देखिएगा, सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक को पढ़ती, वह पुस्तक को पढ़ती है, क्योंकि सा लगा है ना। आगे है राम फलम खादति, यानी राम फल को खाता है। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को यानी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, को। आगे है अभिता परिता सर्वथा योगे द्वितीया, ठीक है। तो इसका जो है अर्थ जानना होगा, अभिता का अर्थ क्या होता है, परिता का अर्थ क्या होता है, सर्वथा का अर्थ क्या होता है। तो अभिता का मतलब दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, सर्वथा माने सब ओर, इत्यादि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में है ग्रामम अभित पर्वता सन्ति, यानी गांव के दोनों ओर पहाड़ हैं। अगला है ग्रामम परित नदी अस्ति, यानी गांव के चारों ओर नदी है। ग्रामम सर्वथा वृक्षा सन्ति, गांव के सब ओर पेड़ हैं। यानी ध्यान रखिएगा, सर्वथा आ जाए, परिता आ जाए, अभिता आ जाए, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिया विशेषण द्वितीय। तो अब इसमें बताया गया है कि क्रिया विशेषण पदों में क्या होता है, एक वचन होता है, ठीक है, एक वचन का ही प्रयोग होता है। तो क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। स मधुरम गायति, वो मधुर गाता है। उसके बाद है मंदम मंदम गरजन्ति मेघा, बादल धीरे धीरे गरजते हैं। मंदम मंदम, सैने सैने, तो मंदम मंदम गरजन्ति मेघा, यानी बादल धीरे धीरे गरजते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इतने सारे जितने भी ये कारक के सूत्र हैं, इसमें कर्म कारक है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।